बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे, खाते पीते और दूसरों को खाना खिलाते। आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल है, थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी मुश्किल है और वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गंदम जो है वो एक बड़े से बर्तन में डाल के और उसको भूना जा रहा है, भूना जा रहा है, भूना जा रहा है और इसको तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन नहीं हो जाती। तब इसको अच्छी तरह से भूनना है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि बन क्या रहा है। तो मैं आपको थोड़ी तफसील बता दूं कि बना हम रहे हैं जी हमारे पंजाब की मशहूर पिन्नियाँ। जी हाँ, बिल्कुल। और पिन्नियाँ मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, चावलों की भी होती हैं और जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं वो अलसी की हैं, यानी फ्लैक्स सीड की। तो अलसी की पिन्नियाँ इस वक्त बनाने की तैयारी हो रही है। और ये अच्छी तरह से जब भुन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका टेक्सचर होगा। तो हम इसको जो है वो उतारेंगे। देखिए अब वो ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का। यम्मी से मैंने चम्मच ले लिया कि मुझे 1 सेकंड दे दें। ये देखें, जब ये वाला कलर होगा ना तो आपने समझ लेना कि ये भुन गई है। ठीक है, अब इसको आपने उतार देना है और ये देखिए कि कितना खूबसूरत इसको जो है वो कलर आ गया है। कहीं कहीं से डार्क ब्राउन हो गया है, चॉकलेट जैसा, और थोड़ा वो हो गया। और जी जनाब, ये जो हमारा मेन आइटम है वो इसमें डल चुका है। ये है जी फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी। अब अलसी की पिनियाँ जो हैं वो हमारे सियालकोट, गुजरावाला और वज़ीराबाद और इधर इलाकों में बहुत खाई जाती हैं। सर्दियों में बहुत सौगात समझी जाती है और बहुत लोग जो हैं वो खुश होकर खाते हैं। और हम लोग इस्लामाबाद में चूँकि तो यहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है इन सारी चीज़ों की तरफ। खैर, बातें तो होती रहेंगी साथ साथ। आपने क्या करना है कि इसको अलसी को भी उसी तरह से बड़े बर्तन में डाल के इसको भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसमें एक स्पेशल खुशबू होती है। जब आप भूनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से खुशबू जो है वो निकल के आ रही होगी। बहुत प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। और ये देखें, ये उसके अंदर ही जैसे ऑयल में फ्राई होती है चीज़ें, उस तरह की इसमें से आवाज़ आ रही है। और ये देखें जी, ये अलसी जो है भुनकर तैयार है। ये देखें, अलसी भुनकर बिल्कुल तैयार है। हल्का सा इसका कलर चेंज होना है, वैसे ये चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जब जब ये कलर चेंज होगा ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका जो है वो कलर चेंज हो चुका है। ये आगे बढ़ते हैं इसके दीगर इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर आपने जो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना है, अच्छा इसका पिन्नियों में ड्राई फ्रूट जो है ना भर भर के इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि हम उसको सर्दी से बचाव का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जिसम को गर्माइश देता है और सारा कुछ। तो इसमें जो है वो आपने ड्राई फ्रूट भर भर के डालने हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 मगज़ हैं। 4 मगज़ आपको नज़र आ रहे हैं। हम चूँकि 4 किलो की क्वांटिटी बना रहे हैं तो हमने 2 किलो अलसी लेनी है और 2 किलो ही गंदम लेनी है। तो यानी अलसी और गंदम की बराबर मिकदार ले लेनी है हमने। वो लेके ये जो सारा मटेरियल मैं बताऊंगी आपको, ये 4 किलो के हिसाब से होगा। तो अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास 4 मगज़ हैं वो हमने 4 मगज़ लिए हमने आधा किलो। और जो हमारे पास नारियल है वो कद्दूकश किया हुआ, वो 4 नारियल कद्दूकश किए हैं हमने। उसके बाद हमारे पास किशमिश है। किशमिश हमने 1 पाव ली और बादाम जो है वो 1 किलो के करीब थे। और उसके बाद हमने सफ़ेद तिल ले लिए थे। ये तिल जो हैं ये भी 1 पाव के करीब हैं हमारे पास। और उसके बाद 1 पाव के करीब हमने इसमें अखरोट कूट कर रखे हैं। पीसना कुछ भी नहीं है,
अखरोट को थोड़ा कूट इसलिए लें कि वो बादाम को बेशक कूटने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन अखरोट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको थोड़ा हल्का सा उसको कूट लें। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह से हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि हमने जो अलसी की पिनियाँ बनानी है ना, ये हमने देसी घी में नहीं बनानी। देसी घी में बनने वाली जो पिनियाँ होती हैं ना, वो खाई नहीं जा सकती। I mean, चूँकि अलसी खुद भी बहुत गर्म होती है, ऊपर से देसी घी भी बहुत गर्म होता है, फिर हम गंदम डाल रहे हैं वो भी गर्म है, जो ड्राई फ्रूट है वो भी गर्म है। तो हमने इसका जो मतलब सदियों से चलता आ रहा है पिनियाँ बनाने का रवाज, और अलसी जो है उसको हमेशा सरसों के तेल के साथ कॉम्बिनेट किया जाता है। वो इस वजह से कि सरसों का तेल जो होता है वो अलसी की पिनियों को जो है ना उसका मज़ा बहुत ज़्यादा दुबाला कर देता है। तो अगर आपको इसका असल वाला मज़ा लेना है, असल वाला जायका चखना है, तो आपने इसको कभी भी देसी घी में नहीं बनाना, आपने हमेशा इसको सरसों के तेल में बनाना है। तो 4 किलो पिनियों के लिए 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल जो है वो इसमें इस्तेमाल किया है हमने। इसको ऊपर रखें सरसों के तेल को गर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सरसों का तेल जो पहले इस्तेमाल करना है वो हमने करना है जी। यहाँ पर सरसों का तेल जो हमने पहले अभी कढ़ाई रखी है, ये हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के लिए रखी है। और साथ साथ आप देखें कि हमारा गुड़ जो है, जो हमें मीठे का काम देगा पिनियों में, वो भी नरम हो रहा है, शीरा बन रहा है उसका, गुड़ भी नरम हो रहा है, उसका शीरा बन रहा है। और ये देखें कि ये साथ साथ हमारा गुड़ बहुत अच्छा सा बन रहा है। ये तेल हमने सरसों का तेल ही डाला है ताकि हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट जो हैं वो रोस्ट कर सकें। और गुड़ हमने रख लिया, उसमें ये 2 किलो से ज़्यादा गुड़ था। 2 किलो से ज़्यादा गुड़ आपने थोड़ा सा लेना है, 2.25 किलो के करीब था ये गुड़। ये यहाँ पे हमारा जो ऑयल है सरसों का वो गर्म हो चुका है। अब भाई जो हैं वो इसमें बादाम डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो अच्छी तरह से समझ लें कि ये ख़ासा टेक्निकल और थोड़ा सा ख़तरनाक काम है। आपने कोशिश करनी है कि घर में अगर कोई मर्द मौजूद है तो ये काम उससे करवाएं। इतना बड़ा बर्तन संभालना और इतना बड़ा चम्मच लेके उस चम्मच को चलाना, ये ख़ासा मुश्किल काम है। और बहुत ही ध्यान से, अगर आप खुद कर रही हैं तो बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से बादाम को रोस्ट करना है। हमने बादाम सबसे पहले इसलिए डालने कि बादाम जो है ना टाइम टेकिंग है, ये बहुत टाइम लेते हैं पकने में। तो ये यहाँ पर हम बादाम चेक कर रहे थे कि ये बादाम हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी ऐड कर देने हैं। बादाम हमारे रोस्ट हो रहे हैं बहुत अच्छे से, और अब हमने ये बाकी का सारा जो ड्राई फ्रूट है ना वो इसमें ऐड कर देना। 4 मगज़ डाले हैं, उसके बाद हम किशमिश नहीं डालनी हमने, इसमें हमने वो डालना है, कद्दूकश किया हुआ नारियल डालना है। नारियल जितना भी था हमारा, 4 हमने फुल नारियल कद्दूकश किए थे। लेकिन बहुत अच्छा, बस हल्का सा इसको 1-2 मिनट रोस्ट करके फिर इसको हमने, ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसको निचोड़ के उसमें से निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए, आपको अभी मैं कलर दिखाती हूँ कि किस कदर ये प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा रोस्ट होके ये निकला है। और इस तरह से आपने इस सारे को रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए, मैं आपको रोस्ट हुए की फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि हम उसकी ये नेमतें जो हैं वो खाने के, उसने हमें ये नेमतें खाने के काबिल बनाया। ये अखरोट वगैरह, ये तिल, ये आपने नहीं तलने। ये जो हमने गंदम और अलसी को भूना था उसको हमने पिसवा लिया चक्की से पिसवाएं इसलिए कि वो ज़रा फाइन पीस के देते हैं आपको। तो ये वो आटा सा उसका बन गया है। अब हम
अपनी असल तैयारी की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी तैयारी आपने कर लेनी है। करके फिर ये हमने ऑयल रख दिया। उस ऑयल में सरसों का जो तेल था 1 किलो से ज़्यादा था, थोड़ा सा 1.25 किलो के करीब था। तो ये सरसों के तेल में हमने अपनी अलसी और गंदम डाल दी, पिसी हुई अलसी और गंदम डाल दी हमने। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह हमारा 4 किलो के करीब था। 2 किलो अलसी और 2 किलो गंदम, और ये हमारा 4 किलो मटेरियल था। उसमें 1.25 किलो के करीब हमने डाला सरसों का तेल। और ये देखें जी, ये देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरती से ये तैयार हो रहा है। और मैं फिर से कह रही हूँ कि भाई या अब्बा को आप साथ रखें किचन में। ये बहुत भारी होता है चम्मच चलाना, इसमें आटा बहुत वज़नी हो जाता है। और साथ साथ आप देखिए कि हमारा जो शीरा है गुड़ का, वो भी तैयार हो रहा है। और वो अब्बा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुझसे तो नहीं होना था। और वो ये बता रहे हैं कि एक तार का हमें शीरा बनाना है। ये ज़हन में रखना है कि एक तार का ही शीरा बनना है, और ये चीनी का नहीं, ये गुड़ का शीरा बनना है। तो जनाब ये हमारा गुड़ का शीरा बनकर तैयार है। ये देखें जी, ये देखें कितना खूबसूरत, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा गुड़ का शीरा बनकर तैयार है। और जी हमारा दूसरी तरफ अलसी और गंदम की भुनाई भी हो रही है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसको भुना जा रहा है। ये देखें जी, भून कर बहुत अच्छा सा इसमें एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। इसको चेक करने का ये होता है कि जब आप चम्मच चलाएंगे ना, इसमें आपने ये देखना है कि कब भुनेगा, क्योंकि ये लाल तो होता नहीं है। तो ये तब भुन जाएगा जब चम्मच इसमें इजीली चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब चम्मच इस मटेरियल में आसानी से चलेगा तो फिर आप समझ लें कि ये भुन चुका है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट को एक ही बर्तन में ऐड कर लिया गया है। एक ही बर्तन में ऐड करके उनको आप देखें कि कितनी मज़ेदार किस्म की किशमिश है हमारी, तिल है, नीचे अखरोट डाले हैं हमने, बड़ा खूबसूरत। हालांकि इसको साफ़ सुथरा करके रखा था, फिर भी एक पता नहीं कहाँ से लकड़ी से निकल आई बीच में से। कोई बात नहीं, इस तरह की बात हो जाती होती है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसा मैंने कहा था कि आपने इसको चेक कैसे करना है कि चम्मच जो है इस पर आसानी से चल जाए। तो ये देखिए चम्मच कितनी आसानी से इसमें चल रहा है। तो अब हमने यहाँ पर डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड और जो हमने ड्राई ऐसे ही रखे थे, इन सबको हमने एक बर्तन में कर लिया था। अब हमने वो सारे डाल देने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से एक टिश्यू पेपर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत गर्म होती हैं, तो आपने अपने हाथों को भी बचा के रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत टेक्निकल काम है, थोड़ा मुश्किल काम है चम्मच चलाना। इसमें अब्बू या भाई की हेल्प आप लें। मेरे तो खैर अब्बा और भाई दोनों ने मिल के ये काम किया था, क्योंकि ज़ाहिर है हमसे तो नहीं हो पा रहा था, ये चम्मच नहीं चल रहा था इसमें। और ये काफ़ी ट्रिकी सा होता है, सारा ऑयल का काम होता है, गरम चीज़ों का काम होता है। तो इसमें वो उन्होंने तो कोई रिस्क नहीं लिया, हमें नहीं कुछ भी करने दिया, खुद ही सारा कुछ किया। अब आप ये देखें ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। ये जी देखें, वाह वाह माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल निकल के आई है। और इस स्टेज पर हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना शीरा, जो घर के गुड़ का बना हुआ शीरा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसमें ऐड हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से ऐड हुआ है। सारा बर्तन साफ़ करें, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ज़रा सा भी ज़ाया नहीं करना। मैंने भी बीच में कोशिश की कि मैं भी थोड़ा जो है वो चम्मच चला के, वो क्या कहते हैं, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लूँ, कि मैंने भी बनाया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सही काम किया।
तो ये माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब भाई जो हैं वो इसको बहुत अच्छे से हिला रहे हैं और साथ साथ मेरे अब्बा ये भी तरगीब दे रहे हैं कि आपने कोई भी चीज़ जो है साइडें गंदी नहीं करनी, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। तो जी ये मिक्स कर रहे हैं हम लोग और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब आप देखिए कि ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है। इसके बाद हम बताएंगे कि हमने क्या करना है इसके साथ। चलिए जी, वो तो आपने देख ली फ़ाइनल शक्ल। अब हम आते हैं, मैं आपको, चूँकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक ट्रे में निकाला, उसको थोड़ा सा ठंडा किया। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना इसको, वरना पे जो पिनियाँ हैं वो नहीं बनेंगी। पिनियाँ मतलब बॉल्स नहीं बनेंगी। ये देखिए जी, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा ट्रे में निकाल के और ये इनको हाथों की मदद से, बहुत गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन ये ऐसे ही पिनियाँ बनेंगी, वरना ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये फिर आपस में जुड़ना नहीं है इन्होंने। तो आपने इसको जल्दी 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 बना के और रख लेना है। तो ये देखें कितने मज़े से मैंने इनको बना लिया। थोड़े मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन चलें खैर है, जब इतना कुछ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त भी करें। तो ये मैंने 7-8 पिनियाँ बना के रख ली ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितनी खूबसूरती से हमने वो किया है। साथ साथ सफाई का काम भी कर लिया कि कोई भी चीज़ जो है वो गंदी ना हो। मैंने यहाँ पर ट्रे वगैरह कुछ नहीं रखी, ये गर्म थी काफ़ी, तो मैंने इनको टिश्यू पेपर के ऊपर रख के आपको दिखाया है कि ये किस कदर खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह ये इनकी फ़ाइनल शक्ल है। इनको आप जो चाहे शेप दे सकते हैं। आप इनको बर्फ़ी की तरह की भी शेप दे सकते हैं, और हम लोग चूँकि लड्डू की तरह पसंद करते हैं तो हम इनको लड्डू की तरह बना लिया। खाएं, पिएं, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, इंजॉय करें। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।